हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। टारगेट द मैथ में हम टाइम एंड वर्क के ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आदमी, औरत और बच्चे वाले प्रश्न, जो कि आज के बाद आपको कभी नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आठ आदमी एक काम को 3 दिन में करते हैं, 6 लड़के उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी और 1 लड़का उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए, जैसे दिया हुआ है 8 आदमी है ना, तो मान लेते हैं कि 8 आदमी किसी काम को 3 दिन में उसके बाद ये बराबर वही काम जो है ना 6 लड़का कर रहा है, मान लीजिए 6 बॉय उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो इसके बराबर हम कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा और ये 2 से कट देंगे, 2 चौके 8, तो यहाँ से आ गया 4m बराबर 5b। यहाँ से हम मैन और आदमी और लड़के का क्षमता अगर निकालेंगे तो m/b जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4। तो एक आदमी और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात आ गया, एक लड़के की क्षमता का अनुपात आ गया। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क सबसे पहले निकालेंगे तो टोटल वर्क जो कि वो मान लीजिए या तो एक समीकरण ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए। हम मान लेते हैं कि ये लिया 8 मैन वाला, 8 मैन एक काम को 3 दिन में करता था, तो ये टोटल वर्क हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि 4 आदमी और 1 लड़का उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 4 आदमी और 1 लड़का, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे m की जगह पे हम 5 दे देंगे और b की जगह पे हम 4 दे देंगे, तो 8 × 5 × 3, उसके बाद यहाँ पे क्या देंगे 4 × 5 अब प्लस का यानी 1 × 4 सिर्फ 4 ही होगा, तो 8 इसको अगर ऊपर वाले को हम ऐसे रहने देते हैं 8 × 5 × 3 और नीचा वाला क्या होगा ये 20 और 4 24 हो जाएगा। तो 24 तो ऐसे हो गया ना 24, तो 8 × 24 से ये 24 कट गया, तो बच के तो 5, तो ये 5 जो आ गया वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 5 है, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 औरत मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है, 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 1 आदमी तथा 1 औरत की क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे सिर्फ क्षमता हमसे पूछ लिया, तो 20 औरत है ना, 20 W दे दिए ओमेन, 20 औरत किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा और 16 आदमी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर हम 16 से ये 16 काट दें, उसके बाद 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, तो यहाँ से आ जाएगा 4m बराबर ये 4W हो जाएगा, यहाँ पे 4W हो जाएगा, 4W बराबर 3m आ जाएगा। यहाँ से हमसे पूछा गया है कि यहाँ से अगर हम m/W करते हैं, जैसे यहाँ W/m यदि हम किए, ये 3/4 आ गया, तो हमसे पूछा गया है 1 आदमी और 1 औरत का ना, तो पहले मैन और उसके बाद फिर ओमेन, तो मैन का तो 4 है, ओमेन 3 है, तो 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 4:3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं, ठीक है, किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 12 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि 4 पुरुष या 8 महिलाएं, कहने का बात ये है कि 4 पुरुष होगा या 8 महिलाएं होगा, ये बात यही है ना। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे 4 दूनी 8 कट गया, तो यहाँ से मैन और ओमेन की जो क्षमता का अनुपात आ गया ये 2/1 आ गया। उसके बाद अब यहाँ से समीकरण बनाइएगा, जैसे कोई एक ले लीजिए ये या फिर ये, हम मान लेते हैं कि 4 आदमी ले लिए और ये एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहा था ना। उसके बाद हमसे बोला गया है कि 6 आदमी 6 पुरुष हैं, 6 मैन
और 12 महिलाएं यानी कि 12 डब्लू उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब m की जगह पे 2 दे दीजिए और w की जगह पे 1 दे दीजिए। तो 4 गुने 2 गुने 15 बट्टे 6 इंटू एम का मान 2 हो जाएगा प्लस 12 इंटू डब्लू का मान 1 हो जाएगा। ये ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए, 4 गुने 2 गुने 15 और यहाँ से 6 दूनी 12 और ये 12 24 हो जाएगा 24। तो 4 दूनी 8 से 3 बार में कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 3 से अगर काटेंगे तो ये 5 आ गया ना, तो ये इसका राइट आंसर 5 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 5। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। तो दरअसल बात यह है कि यहाँ पे देखिए 4 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, वही बात आ गई ना। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष या 8 महिलाएं। तो इस तरीके से हम समीकरण बना लिए। तो यहाँ से m बट्टे w का जो अनुपात आ गया वो 8:5 ही तो आ गया। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगा, मान लेते हैं कि 5 आदमी वाला हम लेते हैं, यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, या तो 8 औरत वाला ले लीजिए या 5 पुरुष वाला ले लीजिए, तो कोई सा भी बन सकता है। जैसे हम 5 मैन का लिए तो 5 मैन एक काम को 12 दिन में कर रहा था और अब वही काम कर रहा है 2 पुरुष और 4 महिलाएं, तो यानी कि 2 मैन और 4 ओमेन। तो यहाँ से m बराबर 8 रख दीजिए और w बराबर 5 रख दीजिए। तो m बराबर 5 इंटू, अगर m के जगह पे हम 8 दिए इंटू का 12 और यहाँ पे 2 इंटू एम के जगह पे 8 प्लस 4 इंटू डब्लू के जगह पे 5। तो यहाँ से अगर हम रखेंगे 5 इंटू 8 इंटू 12 है और नीचे में 8 दूनी 16 और 5 चौके 20, 16 और 20 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से 36 ये आ जाएगा। यहाँ से अगर काटेंगे तो 12 3 36 कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया कितना 40 बट्टे का 3 आ जाएगा, 40 बट्टे 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 40 बट्टे 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 15 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 24 महिलाएं उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से अगर काटेंगे 20 से 20 कट गया, अगर इसको काटेंगे 3 5 15 और 3 8 24, यहाँ से जो आ गया ये 5m बराबर 8w आ गया। तो m बट्टे w का जो वो अनुपात आ गया है वो 8:5 ही तो आ गया ना। अब यहाँ से एक समीकरण ले लीजिए, मान लेते हैं कि ये हम ले रहे हैं, तो 15 आदमी, ठीक है 15 मैन है, वो काम को 20 दिन में कर रहा है। तो उसके बाद अब इसी काम को ना करवाया जा रहा है ना, तो इसी काम को करवाया जा रहा है 10 आदमी और 8 महिलाओं के द्वारा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे 15 इंटू एम के जगह पे 8 दे दीजिए, 8 इंटू 20 बट्टे यहाँ दे सकते हैं 10 इंटू एम की जगह पे 8 प्लस 8 इंटू इसके वो डब्लू की जगह पे 5। तो ऊपर वालों को ऐसे रहने दीजिए 15 इंटू 8 इंटू 20 और नीचा वाला 8 नए 80 और 8 पंचे 40। तो 80 और 40 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 15 8 120 से ये 120 कट गया, यानी कि ये 20 बच गया ऐसे ही। तो इसका सही आंसर 20 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऑल टाइप कवर हो जाएगा इसमें। तो 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और
26 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे बोला गया है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो बस यहाँ से ऐसे ही रखेंगे, जैसे दिया हुआ है 6 पुरुष है ना, तो 6 पुरुष, ठीक है, और है तो प्लस दे देंगे। 8 लड़के हैं तो हम लड़के के लिए बी हम यूज करते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के इस कार्य को, क्योंकि टोटल में गुना किया जाता है ना, उस किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे। और यही कार्य 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 पंचे 30m प्लस का ये 8 पंचे 40b, ठीक है, और ये बराबर 26m प्लस का 48b, ठीक है। अगर आगे हम सॉल्व करें, ये 26 30 में से 26 चल जाएंगे तो ये 4m बचेगा। उसके बाद ये 48 में से 40 चले जाएंगे तो ये 8b बचेगा। तो 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा। तो m और बट्टे b का जो वो अनुपात आ रहा है वो 2:1 ही तो आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक समीकरण मान लेते हैं, एक ले लिए, क्योंकि टोटल वर्क ऊपर में दिया जाता है, तो या तो ये लीजिए या तो ये ले लीजिए या तो ये लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 6 मैन और 8 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। यही कार्य जो ना अब करवाया जा रहा है, यही कार्य अब कब करवाया जा रहा है 15 आदमी और 20 लड़कों से, ठीक है। तो 15 आदमी और 20 लड़कों से करवाया जा रहा है। एम के जगह पे 2 दे दीजिए और बी के जगह पे 1 दे दीजिए। तो 6 × 2 प्लस का 8 × 1 और ये इंटू का टोटल है 10 है। इस तरीके से आप यहाँ नीचे अगर रखिएगा तो 15 × 2 प्लस का 20 × 1 यहाँ रख सकते हैं ऐसे। तो दरअसल यहाँ से देखिए आप, 6 दूनी 12 और 8 20 हो जाएगा, ये 20 × 10 और नीचे बट्टे में कितना है 15 दूनी 30 और ये 20 50, ठीक है। तो 10 से काटेंगे 10 × 5 = 50 और 5 से काटेंगे ये 4, तो ये 4 जो बच गया तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है जैसे देखिए 4 आदमी हैं, तो चार आदमी और 6 महिलाएं एक कार्य को मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, और वही कार्य 3 आदमी द्वारा किया जा रहा है ना, 3 आदमी द्वारा किया जा रहा है। 3 आदमी और 7 महिला द्वारा 10 दिन में किया जा रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 दूनी ये 8 कर गया, और ये 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10 हो गए। यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ये 5 है, तो 4 चौके ये 16m, अब प्लस 6 चौके ये 24 का W, ये बराबर 5 थी ये 15m
प्लस का 7 पच्चे 35 W। तो इस तरीके से आप यहाँ से देखें 16 में से 15 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 15 चले जाएंगे तो ये सीधा M बचेगा, और ये बराबर 35 में से 24 चले गए तो कितना बच जाएगा, 24 36 5 35 यानी 11 W बच जाएगा। तो M बट्टे W का जो अनुपात आ गया है 11/1 ही तो आ गया ना। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ से देखें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से एक समीकरण मान लीजिए हम ये ले रहे हैं कि 16 आदमी यहाँ से इधर, ठीक है, 16 आदमी और 16 नहीं, समीकरण यहाँ है ना, ये वाला था ना, 4 आदमी और 6 औरत। मान लेते हैं ये समीकरण ले लेते हैं, 4 आदमी और 6 महिला एक कार्य को 8 दिन में करती है। तो यही कार्य जो कि बट्टा में दिया जाता था हम मान लेते हैं कि बराबर में ले लेते हैं, यही कार्य किया जा रहा है 10 महिलाओं के द्वारा ना। तो हम नीचे ही दे देते हैं 10 ओमेन, ठीक है। तो यहाँ से M बराबर 11 रख सकते हैं और W बराबर 1। अगर यहाँ रखिएगा तो 11 चौके 44 और ये 44 प्लस का 6 हो जाएगा, और बट्टे अगर यहाँ पे रखे तो इंटू का 8 है, और ये यहाँ पे रखे 10 इकाई 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर करें 44 6 50 इंटू का 8 बट्टे 10 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 8 पंचे 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर के खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी, एक महिला तथा एक बच्चे की कार्य क्षमता 5:4:2 इतना के अनुपात में है, तो 6 आदमी 4 महिला तथा 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर के खेत की निराई कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है क्षमता का। तो दिया हुआ है मैन की क्षमता है, फिर ओमेन की क्षमता है, और फिर ये बच्चे की क्षमता है, मान लेते हैं कि बी है। तो ये दिया हुआ है 5:4:2, ये इसकी क्षमता है। तो ये जो काम कर रहेगा, सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे इस टाइप का। तो समीकरण कैसा बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि 2 आदमी और 3 महिलाएं और 4 बच्चे, ठीक है, इस 10 हेक्टेयर काम है ना, ये तो काम है ना 10 हेक्टेयर। तो इसको जो कि जैसे मान लेते हैं कि ये 10 हेक्टेयर काम, तो ये काम नीचे में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला दरअसल क्या होता है कि जैसे फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 बट्टे W1 T1, और यही बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2 T2। तो यहाँ पे जो है M, तो M मान लीजिए उसका क्षमता है, और D दिन हो गया, और H आवर हो गया, और W हो गया वर्क, और ये T हो गया टाइम, ठीक है। W1 R1 होता है, तो ये R हो गया रुपया। अगर रुपया और वर्क दिया हुआ ना तो वो नीचे में लिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से लिए 10 हेक्टेयर कार्य की निराई 10 दिन में करते हैं, तो इंटू 10 हम कर दिए, ठीक है। और यही कार्य अब हमसे बोला जा रहा है करवाने के लिए कि 6 आदमी, तो 6 मैन हम मान लेते हैं, और 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे मिलकर 16 है ना, ये 16 हेक्टेयर है, 16 हेक्टेयर का काम मान लीजिए वो x दिन में कर रहा है। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 को इस 10 से काट दिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम m के जवाब पे 5, w के जवाब पे 4 और b के जवाब पे हम 2 दे दें, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस का 4 तिये 12 हो जाएगा, प्लस का 2 चौके 8 हो जाएगा,
और ये जो 10 16 है वो 16 इधर गुना में आ जाएगा और यही बराबर फिर ये 6 पंचे 30 प्लस का 4 चौके 16 प्लस का 7 दूनी 14 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये 12 8 20 10 30 हो गया ना, 30 इंटू 16 ये बराबर 16 14 30 और 30 ये 60 आ जाएगा, 60 इंटू एक्स। तो यहाँ से 30 दूनी 60 आ गया, 2 से काटेंगे 8 आ गया, तो यहाँ से जो x बराबर आ गया वो 8 ही ना आ गया। तो x बराबर 8 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में 8 है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 4 औरत तथा 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600 रुपया प्रतिदिन मिलता है तो एक औरत को प्रतिदिन कितनी धनराशि मिलनी चाहिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आइए कैसे करते हैं हम कि 2 आदमी बोला जा रहा है ना, जैसे मान लेते हैं कि 2 मैन है, तथा आ जाए या और आ जाए तो इसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं। तो 2 आदमी तथा एक औरत है ना, तो हम सिर्फ W लिखते हैं। ये मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है। यही कार्य 4 ओमेन, ठीक है, और 2 मैन। यहाँ पे उल्टा दे रखा है तो इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कार्य 8 दिन में किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 m अब प्लस का 7 W और ये बराबर यहाँ 4 से गुना हो जाएगा, 4 चौके 16 W प्लस का 8 m। तो 14 में से ये 8 चले जाएंगे तो ये 6 ही तो बचेगा ना, 6 m, और ये 16 में से 7 चले जाएंगे क्योंकि ये 7 है, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 W बचेगा। तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो m बट्टे W का जो वो अनुपात आ गया वो 3:2 ही तो आ गया ना। तो दरअसल बात ये हो गई, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे तो ये m और W का अनुपात 3:2 आ गया। अब बोला जा रहा है कि एक मैन को 600 रुपया मिल रहा है। इस मैन की क्षमता क्या है, 3 है ना, तो 3 रेशियो यदि 600 के बराबर है तो 1 रेशियो का मान क्या आ गया, 200 रुपया आ गया। तो हमसे बोला जा रहा है कि प्रतिदिन औरत को कितना मिलना चाहिए। तो औरत का क्षमता 2 है, क्योंकि किसी को जो रुपया मिलेगा वो क्षमता के हिसाब से मिलेगा। तो 2 रेशियो का मान 200 इंटू 2 यानी कि 400 आ जाएगा। तो 400 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अथवा 2 महिलाएं अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, ठीक है। तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ दिया करते हैं। तो देखिए आइए कैसे बनाया जाता है ये क्वेश्चन। सबसे बोला जा रहा है, सबसे पहले हम क्षमता को बराबर करते हैं। जैसे एक आदमी अथवा 2 महिला और अथवा 3 लड़के ना, तो सबसे पहले एक आदमी के लिए सिर्फ m मान ले लिख लिए। उसके बाद अथवा है तो हम बराबर दे सकते हैं 2 महिला तो यानी 2m 2w। उसके बाद ये बराबर 3 लड़के हैं तो 3b, ठीक है। सबसे पहले अगर इसकी ये यहाँ तक समझ में आ गया, अगर हम यहाँ से टोटल का यदि हम ऐसे मान लेते हैं कि टोटल क्षमता अलग अलग निकालना है तो टोटल बराबर क्या मान लेते हैं। तो यहाँ से जो m बराबर आ गया वो क्या आ जाएगा, और w बराबर क्या आ जाएगा, w बराबर आ जाएगा k/2, हाँ। और ये b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा k/3, ठीक है। तो यहाँ से m w और b का जो क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा, ये k है, ये k/2 है ना, k/2, और ये क्या है k/3 है। अगर इस तीनों का एलसीएम अगर लें तो तीनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो सब में 6 से अगर गुना करेंगे तो ये
के को सब में काट दें तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2 तिये 6 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसकी क्षमता का अनुपात आ गया ना, इसकी क्षमता का अनुपात आ गया। तो हमसे बोला जा रहा है कि एक आदमी, तो सबसे पहले हम समीकरण कैसे बनाते हैं, देखिए कोई भी सा भी ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए, इस तीनों में से कोई एक ले लीजिए समीकरण, क्योंकि अथवा बोला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मान लेते हैं कि एक m है, एक m है, ठीक है, और ये एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 88 दिन में कर रहा है, ठीक है, 88 दिन में कर रहा है, यहाँ तक ठीक है। और यही काम को हमको करवाया जा रहा है एक आदमी द्वारा, यानी एक मैन द्वारा, ठीक है। और क्या है, और एक औरत है, एक औरत है, एक डब्लू, और एक बच्चे द्वारा करवाया जा रहा है, एक लड़के द्वारा। तो हम मान लेते हैं कि वी है। तो यहाँ से m के जगह पे हम 6 दे सकते हैं, m के जगह पे 6, w के जगह पे 3 और b के जगह पे 2 दे दीजिए, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। तो दरअसल कैसे होता है, m के जगह पे हम 6 दे दिए, इंटू का ये 88, और ये m है ना, यहाँ पे m है, तो m की जगह पे क्या है 6, और ये 3 और ये 2, तो 6 3 9 और ये 2 11 आ जाएगा। तो 11 से हम डिवाइड कर देंगे, काटेंगे, 11 8 88, तो ये क्या आएगा, 6 इंटू 8 आ गया 48। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 48। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।